इसके बाद हमने ये जो पैरेंथेसिस साइन लगाया ना, दिस पैरेंथेसिस साइन, ये पैरेंथेसिस साइन, ये ऐसे राउंड ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं, दैट इज द इंडिकेशन कि ये मेन एक फंक्शन है। ठीक है, समझ गए। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे कि पब्लिक वॉइड ऐड, है ना, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्लास ऐड। किसी एक स्टेटमेंट में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इंट ऐड, किसी एक में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इंट ऐड। देखो चारों स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ एक ही आइडेंटिफायर यूज किया है ऐड, बट हर जगह ये ऐड का मीनिंग अलग है। यहाँ पे क्लास ऐड, इसका मतलब ऐड इज द नेम ऑफ द क्लास, ऐड इज द नेम ऑफ द क्लास। यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऐड, इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। कैसे पता चला कि ऊपर वाला क्लास है? कैसे पता चला? बिकॉज this add is followed add is preceded by the class keyword। ठीक है, this add is preceded by the class keyword। यहाँ पे this add is followed by the parenthesis, और यहाँ पे add is preceded by the data type। तो ये एक वेरिएबल है, इस स्टेटमेंट में add एक वेरिएबल है। अंडरस्टूड? समझ गए? ये तो बस सिंटेक्स में लिखा है तो अपन समझ सकते हैं, डेफिनेशन तो वही है जो नोट्स में दी है, जो भी चंदन ने बताई। और यहाँ पे ये जो ऐड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, दैट इज द एरे, ये एरे है। ठीक है, देखो आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था आइडेंटिफायर कैन बी द नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड नेम ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिफायर है। मगर अगर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या पब्लिक वॉइड मेन और फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, इसका मतलब वो फंक्शन है। अगर उसके आगे मैंने क्लास कीवर्ड लिखा तो इसका मतलब कि वो क्लास है। अगर मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है तो वो है एरेज। कुछ भी सिंबल नहीं लगाया है तो इसका मतलब वो वेरिएबल नेम, अगर उसके आगे मैंने डेटा टाइप लिखा है तो। अंडरस्टूड? ये तो है समझने का कि भाई सिंटैक्स में ऐसे होना चाहिए तो वो एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट इंट हम यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट आई कैपिटल एन की, और फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाते हैं। यहाँ पे ये देखो मैं नेक्स्ट इंट लिखता है ना। तो हम बोलते हैं ना स्कैनर का कौन सा फंक्शन, ये नेक्स्ट इंट, क्योंकि फॉलोड बाय दी पैरेंथेसिस, तो ये नेक्स्ट इंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ये तो हुई कि भाई आप कैसे जानोगे, अब एक्जेक्टली फंक्शन है क्या, क्यों यूज कर, चलो वो बता दें। अब अगर मैंने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अब क्या करते हैं, कुछ इनपुट की स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज मुझे 10 वेरिएबल्स इनपुट लेने हैं तो वो ले लेते हैं। फिर सपोज मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो मैंने एडिशन किया, एडिशन का कोड लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करने का कोड लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मीन्स मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है ना प्रोग्राम में, उसका लॉजिक बना करके हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम उसे डिस्प्ले भी कराते हैं, डिस्प्ले की कोडिंग भी लिखते हैं, करते हैं ना हम ऐसा। तो देखो अब ये तो हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए, पर सपोज करो ये एडिशन ना 1000 स्टूडेंट्स का मॉड्यूल बनाया है मैंने, उसका हो डिस्प्ले कराने का
पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का मुझे डेटा डिस्प्ले कराना है उसका हो, तो मेरा प्रोग्राम कितना बड़ा, कितना लेंदी हो जाएगा। और ये एक ही फंक्शन, ये ओनली वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन ही इतना बड़ा, इतना लेंदी हो जाएगा। और चलो लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, वो तो हैंडल कंपाइलर कर लेगा। बट यू जस्ट इमेजिन कि अगर इसमें एरर आई, सपोज करो एरर आई एडिशन के किसी कोड में या सब्ट्रैक्शन के किसी कोड में, तो उस मिस्टेक, उस एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से मेरा ये जो इनपुट की स्टेटमेंट्स हैं ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। हो पाएगी क्या, बताओ? No. एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या इनपुट की स्टेटमेंट? नहीं No, होगी, ma'am. क्योंकि एक ही प्रोग्राम में है ना। ऐसे ही डिस्प्ले की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, डिवीजन की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, और मुझे वो सारा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा बार बार एरर फाइंड आउट करने के लिए, तो वो इतनी बड़ी है ना। अच्छा चलो, अब यहाँ पे मैंने एडिशन की स्टेटमेंट लिख दी, इनपुट की स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट लिख दी और बहुत बार एग्जीक्यूट करा दिया और मेरा बहुत बार प्रोग्राम रन भी हो गया, आउटपुट भी आ गया। अब मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, अगर फिर से इनपुट करना पड़ा, तो मुझे फिर से सारा कोड लिखना पड़ेगा, उस प्रोग्राम का कोड मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, पर कितना अच्छा होता अगर मैं ये कोड यूज कर लेती, जैसे कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, मतलब जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी लाइब्रेरी में बना के रख दिए। हमने क्या लिखे वो फंक्शन? नहीं, हमने सिर्फ उन फंक्शंस को कॉल किया और यूज किया। फंक्शंस को सिर्फ कॉल किया और फंक्शंस को हमने यूज किया, दैट इज ओनली, है ना, यही किया ना। तो अगर मैं इस मेन फंक्शन को अगर कहीं और कॉल करूंगी तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। सपोज करो मुझे सिर्फ एडिशन की जरूरत है कहीं, मगर अगर मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और सब आ जाएगा, ये डिस्प्ले भी आ जाएगा, इनपुट भी आ जाएगा, और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोड इतना बल्कि हो जाएगा। ऐसा समझो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें एक कबर्ड दे दी कि भाई ये एक कबर्ड है और इसी कबर्ड के अंदर तुम्हें तुम्हारे सब सारा नोटबुक, टेक्स्ट बुक, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी अदर एसेसरीज, स्पोर्ट्स एसेसरीज, एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन दैट ओनली। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया, उस कबर्ड को खोला, अरे यार घर तो जल्दी इसमें भर देते हैं जल्दी जल्दी से ताकि मम्मी खेलने जाने देगी। ओके, तो तुमने उठाए कपड़े और डाल दिया, अपनी बुक्स एक जगह डाल दी, ऊपर नीचे कहीं भी जिधर जिधर जगह दिखी उधर उधर डाल दिया। ठीक, अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाना है, बैग जमाना है। अब जैसे ही वो कबर्ड खोली, अब किधर नोटबुक, किधर टेक्स्ट बुक, किधर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब फिर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि डोंट डू लाइक दैट, यू अरेंज द थिंग प्रॉपरली। एक शेल्फ में कपड़े लगाओ, एक शेल्फ में नोटबुक लगाओ, एक शेल्फ में टेक्स्ट बुक लगाओ, फिर जो छोटी ड्रॉअर है उसमें अपनी एसेसरीज डालो, है ना, फिर नीचे कंपार्टमेंट बचता है तो आपकी स्पोर्ट्स की चीजें डालो, ऐसे सब करके। नाउ योर अलमीरा इज हैविंग एवरीथिंग एज अर्लियर बट इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, अब उसमें एक प्रॉपर वे में, अब तुम जब जो चाहोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा, यू कैन फाइंड, यू कैन टेक देम आउट, है ना। अब सेम ऐसे ही मुझे मेरे प्रोग्राम, ये कंसेप्ट समझ में आया ना, मॉड्यूल बना दिए मतलब आप, तो सेम ऐसे ही मुझे मेरे प्रोग्राम में भी छोटे छोटे मॉड्यूल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? छोटे छोटे मॉड्यूल। छोटे छोटे मॉड्यूल का मतलब है कि एक मॉड्यूल में कुछ भी मुझे लिखना है, दूसरे मॉड्यूल में कुछ लिखना है, तीसरे मॉड्यूल में कुछ लिखना है, चौथे मॉड्यूल में कुछ, जैसे एक मॉड्यूल में एडिशन का कोड, दूसरे मॉड्यूल में सब्ट्रैक्शन का कोड। मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कोड इन अ वन फंक्शन, आई एम मेकिंग द प्रोग्राम इन द मॉड्यूलर अप्रोच।
मॉड्यूलर अप्रोच मतलब एक छोटा छोटा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फंक्शन इज द सब प्रोग्राम और द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच कैन एग्जीक्यूट इंडिविजुअली, है ना। तो मॉड्यूलर सिस्टम में बनाने से क्या हुआ, मुझे इजी टू एरर डिबगिंग इजी हो गई, और मैं उस कोड को जहां मेरी मर्जी हो मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। ये एडिशन फंक्शन बनाया तो जहां जहां भी मुझे एडिशन फंक्शन की जरूरत होगी मैं इससे कॉल कर सकती हूँ। तो मुझे फिर से एडिशन की कोडिंग लिखनी नहीं पड़ेगी, सिंपली कॉल करना पड़ेगा। जहां भी मुझे इनपुट करना है तो सीधे सीधे इनपुट की फंक्शन को मैं कॉल करूंगी हर प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। मुझे वो इनपुट का कोड दोबारा लिखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मीन्स राइट वंस एंड यूज एवरीवेयर, है ना, रीयूजेबिलिटी बढ़ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द फंक्शन क्या हुआ, मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी। मीन्स मेरा प्रोग्राम मॉड्यूल में बन गया। अब मॉड्यूल में बन गया तो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लगा। जैसे कि आप आपके अलमीरा को ओपन करेंगे और आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो सीधे सीधे आपका हाथ वही जाएगा और वही चीज को आप पिक कर लोगे, है ना। सेम ऐसे ही हमें कंपाइलर को पता है कि ये मॉड्यूल्स हैं, तो जिस मॉड्यूल को कॉल किया ऐसे उसे ही रन करेंगे। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर कहीं कुछ मिस्टेक भी है, इनपुट पे मिस्टेक है मगर एडिशन अगर करेक्ट है और एडिशन को मैंने कहीं कॉल किया तो एडिशन तो रन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अंडरस्टूड, है ना। तो इसलिए हम यूज करते हैं फंक्शन। तो नाउ टेल मी द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। देखो, function or the method is a subprogram defined as the set of instructions given to the computer in order to perform a specific task which processes data and may or may not return the value. ठीक है, मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। इसमें क्या आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखोगे विच इज टू बी कैरिड आउट, जो कि फंक्शंस आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो भी टास्क आपको परफॉर्म कराना है वो स्टेटमेंट्स आप लिखोगे। मेन एडवांटेज मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी मीन्स प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो इट इज इजी टू डिबग, इट इज इजी टू मेंटेन। और रीयूजेबिलिटी मीन्स एक बार कोड लिख लो फिर एवरीवेयर यू कैन यूज दैट। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है, मेमोरी एलोकेशन अच्छे से होता है, ऑल दीज, और डिबगिंग टाइम बच जाता है। ऑल दीज आर द एडवांटेजेस, बट द मेन एडवांटेजेस मॉड्यूलरिटी एंड डीमॉड्यूलरिटी। ठीक है, दैट इज ओनली द फंक्शन। अब देखो, मुझे अगर फंक्शन बनाना है, डिफाइन करना है, तो व्हाट आई विल डू। हर प्रोग्राम में हम फंक्शन बनाते हैं, हमें पता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। एक्चुअली यू पीपल डोंट नो द थ्योरी, बस इतनी सी बात है। बाकी फंक्शन बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, क्या करना है, सब तुमको पता है ऑलरेडी। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे पब्लिक, है ना, फिर लिखा स्टैटिक, फिर लिखा वॉइड, और ये मेन, ये फंक्शन ही तो है। और अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन का नेम ऐड रख दो और उसे ऐसे बना दो, तो आप क्या लिखोगे, पब्लिक, स्टैटिक मत बनाओ, तो स्टैटिक हटा दोगे, पब्लिक वॉइड ऐड, ये हो गया फंक्शन, है ना, डिक्लेयर हो गया। मैंने बोला सब्ट्रैक्शन बना दो, तो पब्लिक स्टैटिक लगाना है तो स्टैटिक लगाएंगे, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, वॉइड सब्ट्रैक्शन। और ये फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब ये कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम। जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मींस व्हाटएवर टास्क यू वांट टू कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर, वो टास्क यहाँ लिखना है। मींस वो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मींस ब्लॉक के अंदर, इस बॉडी के अंदर, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन में यहाँ पे लिखना है। और ऊपर ये इस स्टेटमेंट में क्या लिखना है, इस स्टेटमेंट में फंक्शन के नेम के साथ साथ और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिखनी है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम फंक्शन को पता करते हैं कि ये पब्लिक है